स्टूडेंट्स, हम फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम कर रहे हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में तीन वैल्यूज़ जो हैं, थ्री वैल्यूज़ गिवन होती हैं। थ्री वैल्यूज़ आर गिवन। हमने चौथी वैल्यू मालूम करनी है। अगर सपोज करें पहली वैल्यू ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो हमने चौथी वैल्यू मालूम करनी है, तो वो डी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये तीन वैल्यूज़ गिवन है, हमने करना ये है कि जो तीन वैल्यूज़ गिवन है उसमें हमने प्रोपोर्शन के साइन डालने हैं और हमने मालूम करनी है चौथी वैल्यू। ये हमारे पास फार्मूला होगा फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करने का। हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। आए अब हम क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। स्टूडेंट्स, आज हमने फोर्थ प्रोपोर्शन सीखना है कि वो कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर तीन वैल्यूज़ दी जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर तीन वैल्यूज़ हैं। तीन वैल्यूज़ दी जाएंगी और चौथा प्रोपोर्शन हमने निकालना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए आसान बन जाता है कि चौथी वैल्यू हमने मालूम करनी है और वो प्रोपोर्शन है। उसको मालूम करने के लिए हम करते ये हैं कि जो तीन वैल्यूज़ गिवन है इनके अंदर हम रेशो के साइन डालते हैं और उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर हमने जो प्रोपोर्शन मालूम करना है उसको हम लेट एक्स कर लेते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ इसके एक्सट्रीम पर लिखी हैं, दो कोनों पर लिखी हुई हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है कि प्रोडक्ट जो एक्सट्रीम का है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ मीन के ही। जो वैल्यूज़ कोनों पे लिखी हैं, एक्सट्रीम पर लिखी हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करें। यानी 5 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल टू का साइन डालें, और ये 8 जो है ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। आप 5 के साथ जो वैल्यू x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है 5, इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कैंसिल करें, अगर कैंसिल होते हैं तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो x का जो आंसर आएगा वो 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 24 आएगा। तो 24 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 4x4, 2x³ और 18x5। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम ये करेंगे कि जो तीन वैल्यूज़ दी गई हैं इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन के साइन डालेंगे और चौथे नंबर पे जो वैल्यू हमने मालूम करनी है वो वैल्यू लिखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी है वो एक ऐसा वेरिएबल आपने लिखना है जो क्वेश्चन में पहले से मौजूद ना हो। यहाँ पर x पहले से मौजूद है, आप यहाँ पर a b c y z कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने y लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर है, यानी 4x⁴ ये y से मल्टीप्लाई होगा और 2x का जो क्यूब है ये जो है ये मल्टीप्लाई होगा 18x⁵ से। अब फ्रेंड्स, जो वैल्यू इस y के साथ लिखी है 4x4, इस वैल्यू को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये वैल्यू राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। हम इस वैल्यू को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं करने के, या तो आप ऊपर की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें और या फिर सॉल्व करने से पहले आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं। 18 2 ज़र 36 अगर आ जाए और ये x⁴ है, x⁴ दोनों प्लस होके 3 + 5 8 हो जाएंगी और नीचे हमारे पास 4x⁴ है। 4 36 के कैंसिल होगा तो 4 9 ज़र 36, x⁴ है, ये 8 में से 4 माइनस करें या कैंसिल करें तो 4 बच जाएगा। तो y का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x⁴, ये इसका आंसर है।
फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 15a5b6 10a2b5 और 21a3b3। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है और उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो तीन वैल्यूज़ आपको दी गई हैं आप उन तीन वैल्यूज़ के अंदर प्रोपोर्शन का जो है वो साइन डालें और जो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने निकालना है उसकी जगह पर आप वेरिएबल लिखें, लेकिन वो वेरिएबल जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद ना हो, यानी आप x का वेरिएबल लिख दें। इसमें a भी मौजूद है, हम x लिख सकते हैं। अब आप एक्सट्रीम की जो वैल्यूज़ हैं आप उनको मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो कोने वाली वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई आपस में कर दें और जो दरमियान की वैल्यूज़ हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दरमियान में साइन जो है वो इक्वल का डाल दें। ये हमने इसको मल्टीप्लाई x से किया। 10a² b5 है, इसको हम मल्टीप्लाई 21a³ और b³ से कर देते हैं। अब हमने x मालूम करना है, इसके साथ 15a5b6 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल कर लें। 15 है, 5 का टेबल 10 पे जाता है, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 3 और 21 कैंसिल हो सकते हैं, 3 7 ज़ार 21। अब फ्रेंड्स ऊपर a की स्क्वायर है, a की क्यूब है, ये 2 और 3 दोनों ऐड होके बन जाएंगी 5। हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर अब 14 रह गया है। a की पावर्स अगर हम ऐड करें 2 और 3 5 हो जाती हैं, b की 5 और b की 3 है तो b की 8 हो जाएंगी और नीचे हमारे पास a की 5 और b की 6 है। ये a की 5 से कैंसिल हो जाएगी, b 6 है, b 6 ये ऊपर 8 में से 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14b²। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन x² - 11x + 24 x - 3 और 5x4 - 40x3। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम इनके दरमियान जो क्वेश्चन दिया गया है हम रेशो के साइन डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स रेशो के साइन डालने के बाद हमने चौथे नंबर पे प्रोपोर्शन जो मालूम करना है वो लिखना है। इस जगह पे हमने वो वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर y लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई और दरमियान की दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हम ये लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। अब स्टूडेंट्स हमारे पास y हमने मालूम करना है। लेफ्ट साइड में x² - 11x + 24 है, ये राइट साइड पे जाएगा तो ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, x - 3 सिंपल है, मज़ीद सिंपल नहीं हो सकती। 5x4 - 40x³ है, इसमें 5 दोनों में कॉमन है और x³ दोनों में कॉमन है। हम यहाँ पर 5x³ जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी यहाँ जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी x - 5 8 ज़ार 40। नीचे की वैल्यू में देखें तो x² - 11x + 24 है, ये मिड टर्म ब्रेक इस पर लग सकती है तो हम रफ वर्क में इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगा लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक का तरीका ये है कि पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1 × 24 24 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप 24 पे टेबल पढ़ें। 2 का टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है और 4 का टेबल जाता है। अब इसके पीछे साइन प्लस का है, प्लस करें तो 11 आए। इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसको प्लस करने से 11 आता है तो वो वैल्यू है 3 + 8। ये जो 3 + 8 आया है इसको स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट के अंदर 3x और +8x की फॉर्म में यहाँ पर लिख दें। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करें, x² - 3x - 8x + 24, तीन वैल्यू से ये 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी।
पहली दो वैल्यूज़ में आप x कामन निकालें, अगली दो वैल्यूज़ में आपको 8 कामन नज़र आएगा, माइनस और प्लस -3। जब आप कामन निकालेंगे तो इन दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यूज़ आएंगी। अब x -3 आप कामन निकाल लें और x -8 आ जाएगा। ये हमारे पास x² -11x + 24 का आंसर है। तो यहाँ पे आप x -3 और x -8 लिख लें। फ्रेंड्स, जब आप ये लिखेंगे तो आप देखें ये ऊपर भी लिखी हुई हैं, तो ये कैंसिल हो सकती हैं, तो आप इनको कैंसिल कर दें। आपके पास जो आंसर आएगा वो 5x आएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आपको मालूम है कि हम तीन वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं, तीनों वैल्यूज़ के दरमियान हम रेशो का साइन डाल देते हैं और उसके बाद चौथे नंबर पे हम जो वैल्यू मालूम करनी है वो लिखनी है, लेकिन वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे लफ्ज़ वेरिएबल की फॉर्म में जो क्वेश्चन में ना हो। क्वेश्चन के अंदर PQ इस्तेमाल हो रहा है तो अब आप x लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को अब लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी PQ + QQ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट वैल्यू x से, और जो दरमियान की वैल्यूज़ हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर लें। अब स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड पे x हमने मालूम करना है, साथ लिखा हुआ है PQ + QQ, तो ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देखें कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन गौर से देखें तो ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है P² - Q², ये P + Q P - Q का फार्मूला है, यानी ये प्लस B ये माइनस P का, तो हम P² - Q² की जगह P + Q P - Q लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास माइनस के साइन के साथ P² - PQ + Q² लिखा हुआ है। नीचे देखें, ये इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता। नीचे देखें PQ + Q³ है, यानी A³ + B³ का फार्मूला है। तो ये A³ + B³ का जो फार्मूला होता है वो P + Q P² - PQ + Q² की फॉर्म में आता है। अब देखें कोई चीज़ कैंसिल हो सकती है, P + Q P + Q से कैंसिल होगा, P² - PQ + Q² कैंसिल होंगे, और जो वैल्यू बच जाएगी वो P - Q है, और यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखेंगे, तीन वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी और तीन वैल्यूज़ से हमने चौथी वैल्यू निकालनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन वैल्यूज़ में आप रेशो, डबल रेशो और अगेन रेशो का साइन डालें, और चौथे नंबर पे आपने जो वेरिएबल मालूम करना है वो लिखना है, और वो ऐसा लफ्ज़ लिखना है जो क्वेश्चन में मौजूद ना हो। तो वो हमने यहाँ पर x लिखा है। अब पहली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें लास्ट वैल्यू से, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप करें, और जो दरमियान की दो वैल्यूज़ हैं आप उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं x लिखा हुआ है, ये हमने आंसर निकालना है। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू लिखी है इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो ये हम वैल्यू जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं। अब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है। स्टूडेंट्स, अब आप गौर से देखें, डिवाइड की फॉर्म में लिखा है तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर PQ + QQ ये A³ + B³ का फार्मूला है, PQ - QQ ये A³ - B³ का फार्मूला है, दो हो गए। P² - Q² ये भी एक फार्मूला है, P² + PQ + Q² ये फार्मूला नहीं है। तो ये तीन फार्मूलाज हैं, हम इन तीनों फार्मूलाज को खोल देते हैं। P + Q PQ + QQ होता है P + Q P² - PQ + Q²। प्लस वाले फार्मूले के अंदर छोटी ब्रैकेट में प्लस आता है और जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट है उसमें माइनस आता है, जबकि PQ - QQ में माइनस वाले फार्मूले में छोटी ब्रैकेट में माइनस आता है जबकि बड़ी ब्रैकेट में प्लस आता है। फ्रेंड्स, नीचे आप देखें P² - Q² है, आप इसको एक दफ़ा P + Q लिखें, एक दफ़ा P - Q, P² + PQ + Q² ये ऐसे ही आ जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं वो कर दें, P + Q P + Q से कैंसिल, P - से कैंसिल, प्लस इससे कैंसिल,
हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो होगी पी स्क्वेयर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वेयर। ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल और आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब है मीन प्रोपोर्शन का मेथड, हम सीखेंगे। मीन प्रोपोर्शन में आपने याद रखना है कि टू वैल्यूज़ जो हैं आर गिवन, दो वैल्यूज़ हमें दी जाती हैं। हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। फ़र्ज़ करें ए वैल्यू दी गई है और एक हमें बी वैल्यू दी गई है। हमने मीन निकालना है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए आपने याद रखना है कि इस दोनों के दरमियान में हमने एक वैल्यू डालनी है जो आपने मालूम करनी है। सपोज़ करें वो आप x डाल देते हो, तो आप फिर उसको इस तरीके से लिखोगे। अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये जो x हमारे पास है ये मीन प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से अगर ए बी सी के लिहाज से देखें तो अगर एक वैल्यू a है और एक वैल्यू c है, तो इसके दरमियान में अगर हमने मीन निकालना है तो वो हम b को यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा मीन प्रोपोर्शन का, वो ये फार्मूला बनेगा। इन दोनों सूरतों में आप देखें, अगर दरमियान वाली वैल्यू दो दफ़ा लिखी जाए और वो अननोन वैल्यू हो वेरिएबल की फॉर्म में, तो इसको हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। आए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2045। हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हम लिखेंगे 20, रेशो का साइन हम वेरिएबल डाल देते हैं b, इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो जो मर्ज़ी वेरिएबल डाल दें। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि दरमियान वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और कोनों वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। b को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को आप 45 से। ये b का स्क्वायर हो जाएगा और ये 45 को 20 से करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट डालें और 900 के ऊपर भी अंडर रूट डाल दें। ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो b का आंसर प्लस माइनस 30 आएगा। यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 20x³ y 5 5x 7y। हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। 20x³ y 5 लिखें। जो आपने मालूम करना है मीन है तो उसको दरमियान में लिखना है, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज़ लिखें जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद ना हो। तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया है। इस दोनों वैल्यूज़ के दरमियान वो लफ्ज़ जो मीन वाला होगा वो दो दफ़ा लिखेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी आखिर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। तो अब आप इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें। आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 5 से 100 आएगा। x³ x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 3 10 हो जाएगा और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस साइड पे b का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। आप स्क्वायर रूट ले लें, b के ऊपर भी स्क्वायर डाल दें स्क्वायर रूट और इधर भी आप स्क्वायर रूट डाल दें। स्टूडेंट्स अब अगर आप डालेंगे तो ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। ये x की पावर 10 है, इस पर भी स्क्वायर रूट है। ये y की पावर 6 है, इस पर भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का आपको मालूम है कि वैल्यू होती है 1/2, यानी 10 की पावर जो 2 है इसकी वैल्यू ये 1/2 है। x की पावर 10 है, इसके बार भी 1/2 है। y की 6 है और इसके बार भी 1/2 है। अब ये 2 6 से कैंसिल 3 आएगा, 2 10 से कैंसिल हो गए 5 आएगा, 2 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 10 x की पावर 5 y की 3। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट भी आप स्टेप इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 100 का स्क्वायर 10 होता है, x की पावर 10 है, अगर ऊपर अंडर रूट हो तो आप इसको हाफ करके 5 लिख लें। y की 6 है, अगर ऊपर अंडर रूट है तो उसको हाफ करके 3 लिख लें। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 15p4qr³ 135q5r7। मीन हमने प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन के लिए मैंने आपको बताया है कि आप दरमियान में अपना वेरिएबल जो आपकी मर्ज़ी का है वो लिखें, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन में मौजूद ना हो। तो यहाँ पर b मौजूद नहीं था,
तो मैंने यहाँ पर b को जो है एज अ मीन वेरिएबल यूज़ कर लिया है। अब आप प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालें, यानी दरमियान वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और जो कोनों की वैल्यूज़ हैं यानी एक्सट्रीम वाली हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स अब आपने मल्टीप्लाई ये कर दिया है। अब 15 और 135 है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर लें तब भी ठीक है। अगर आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लेते हैं, जैसे 15 पे 3 15 ज़र जाता है, वो कर लें। 135 के ऊपर अगर आपने सिंपल एलसीएम लेके करना है तो आप इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स आगे p की वैल्यूज़ एक ही है 4, हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। q की वैल्यू यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 5 है, 1 और 5 प्लस हो के 6 हो जाएंगी। r की 3 है और r की 7 है, दोनों मल्टीप्लाई हों तो पावर ऐड होंगे, 3 और 7 10 हो जाएंगी। अब आपके पास इस तरफ b स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको मालूम है कि हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते होते हैं। आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 आपको नज़र आ रहा है जोड़े की शक्ल में, ये 3 का एक जोड़ा है, ये 5 का एक जोड़ा है। तो आप 3 स्क्वायर 5 का स्क्वायर p की 4 q का 6 r का 10 ऐसे लिख के इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें। अब जो दो पावर है वो सारी अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर इसकी कैंसिल हो जाएगी, 5 कैंसिल हो जाएगी, p की 4 है तो ये हाफ़ हो जाएगी, q की 6 है ये भी हाफ़ हो जाएगी, r 10 है ये भी 5 हो जाएगी। आप स्टूडेंट्स आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, p स्क्वायर q क्यूब r 5 ये इसका आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस वाई। हमने मीन निकालना है प्रोपोर्शन, तो आप दरमियान में b को जो है वो 2 दफ़ा लिख लें। जैसा कि हमने मीन प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं, दरमियान वाली वैल्यू को 2 दफ़ा जो हमने मालूम करनी है वो अपने पास से लिखनी है। अब दरमियान वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई b को b से करें और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई से। फ्रेंड्स देखें ये आ जाएगा b स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको मालूम है ये फार्मूला होता है, एक दफ़ा एक्स प्लस वाई और एक दफ़ा एक्स माइनस वाई। आगे एक्स माइनस वाई लिखा है उसको लिख लें और नीचे जो है वो एक्स प्लस वाई है। अब नीचे वाला जो एक्स प्लस वाई है ये ऊपर के एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी ये पावर 1 ये पावर 1 दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगी। हमारे पास जो जवाब आएगा वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा b स्क्वायर के इक्वल। हमने b की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पर आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, दोनों साइडों पे अंडर रूट डाल दें, ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो b का जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस वाई। ये फोर्थ मीन प्रोपोर्शन है, यही इसका स्टूडेंट्स हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मालूम करने के मेथड। इसमें स्टूडेंट्स हमें 3 वैल्यूज़ जो है वो गिवन होती हैं। इसमें हमने अपने पास से कोई भी वेरिएबल नहीं लिखना होता। इसमें जो वेरिएबल हमने मालूम करना होता है वो भी गिवन होता है। सिर्फ हमने ये करना है कि वो जो वेरिएबल गिवन है हम उसको 2 दफ़ा डबल कर देंगे, जैसे हमने मीन में किया था। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक सवाल है 5 p और 45। इसमें आप देख रहे हैं ये p लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर शामिल है। हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जारी प्रोपोर्शन निकालना है। कंटिन्यूड का मतलब है कि 5 और रेशो p लिखें, दोबारा फिर p लिख के 45 लिख दें, यानी p को आपने 2 दफ़ा लिखना है। उसके बाद जो हमने मीन प्रोपोर्शन का मेथड यूज़ किया है सेम वही कि प्रोडक्ट ऑफ मीन p को p से मल्टीप्लाई करें, 5 को 45 से करें। स्टूडेंट्स आप p को p से मल्टीप्लाई करें, p स्क्वायर आएगा, और p को 45 से करें तो आपके पास 225 आएगा। p स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेंगे तो p स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, 225 पर भी स्क्वायर रूट आएगा, तो p की वैल्यू
15 आ जाएगी प्लस माइनस। अगर हम प्लस माइनस लगा दें तो तब भी हमारा जवाब दुरुस्त है। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये हम यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन डाल देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 8x और 18। हमने इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है। तो कंटिन्यूड में जो वेरिएबल दिया जाएगा आप उसको 2 दफ़ा लिख लें। दरमियान की जो वैल्यू है उसको दरमियान वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम की एक्सट्रीम से। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और ये हमारे पास 8 जो है वो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 144 आएगा। स्टूडेंट्स, हमने याद रखना है जब कभी दोनों साइडों पे स्क्वायर हो और एक साइड से स्क्वायर रूट हम हटा लें तो जो जवाब आता है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन भी आता है। मीन प्रोपोर्शन के किसी भी जवाब में हमने प्लस माइनस नहीं लिखा, वहाँ पर भी हमें प्लस माइनस लिखना चाहिए जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 12 3p माइनस 6 27। तो हम यहाँ 12 लिखेंगे, उसके बाद 3p माइनस 6 डबल रेशो 3p माइनस 6 लिखेंगे और 27। अब हम मल्टीप्लाई कर दें 3p माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3p माइनस 6 से और 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से। स्टूडेंट्स, ये 3p माइनस 6 जो है ये हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा और 12 और 27 को अब हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई 27 तो हमारे पास आंसर आएगा 324। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर है, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और 324 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 324 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 18। स्टूडेंट्स, स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म होगा तो 3p माइनस 6 प्लस माइनस 18 के साथ आ जाएगा। अब हमने माइनस 6 की वैल्यू राइट साइड पे लेके जानी है। तो 3p जो है ये प्लस माइनस 18 और राइट साइड पे जाके 6 प्लस का हो जाएगा। अब 3 को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो जवाब आ गए हैं प्लस 18 और माइनस 18 के साथ। हम पहले प्लस 18 के साथ आंसर निकाल लेते हैं। प्लस 18 प्लस 6 ओवर 3 24 ओवर 3 तो 3 8 ज़ा 24 तो p का आंसर 8 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम माइनस 18 के साथ करके देख लेते हैं। माइनस 18 में से 6 निकालेंगे तो माइनस 12 आएगा और ये माइनस 4 आंसर इसका आएगा। ये स्टूडेंट्स इसके प्लस और माइनस के साथ 8 और 4 जवाब हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 7m माइनस 3 28 और हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो जो दरमियान वाली वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं। वेरिएबल हमने याद रखना है कि उसमें पहले से गिवन होता है, हमने अपने पास से कोई भी लगाना नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वाली वैल्यूज़ को आखिर वाली वैल्यूज़ से आप मल्टीप्लाई कर दें। पहले स्टेप में पहले दरमियान वाली वैल्यूज़ दोनों सेम हैं, मल्टीप्लाई होंगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 को आप 28 से मल्टीप्लाई करें 196 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट आप ले लें तो ये m माइनस 3 का जो होल स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 196 पर भी। अब 196 का अगर स्क्वायर रूट लें तो ये 14 का स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल होगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। अब ये m माइनस 3 जो है ये प्लस माइनस 14 के इक्वल आ जाएगी। माइनस 3 को राइट साइड पे लेके जाएं तो ये प्लस माइनस 14 प्लस 3 हो जाएगा। अब ये एक दफ़ा प्लस 3 के साथ आएगा 17 और एक दफ़ा माइनस 14 के साथ हम करेंगे तो ये माइनस 11 आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं।
थर्ड प्रोपोर्शन जब हमने मालूम करना होता है तो स्टूडेंट्स हमें जो टोटल वैल्यूज़ दी जाती हैं वो दो वैल्यूज़ दी जाती हैं। हम दो वैल्यूज़ जब दी जाती हैं तो हम जो सेकंड वैल्यू है इसको डबल कर देते हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर पे वैल्यू होगी उसको हम दो दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से बात बनेगी। और जो हमने मालूम करना होगा थर्ड प्रोपोर्शन वो हम सबसे आखिर में लिखेंगे। मैं इसके ऊपर सर्कल लगा देता हूँ आपको बताने के लिए कि इस क्वेश्चन में हमने सी मालूम करना है, जबकि सेकंड वैल्यू को हम डबल कर देते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन जब हमने मालूम करना होता है तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हमें टोटल 3 वैल्यूज़ दी जाती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए आसान है कि किसी वैल्यू को हमने डबल नहीं करना होता, बस हमने सिर्फ इन वैल्यूज़ के दरमियान रेशो के साइन डालने हैं और जो चौथे नंबर का वर्ड है, जो वेरिएबल है, जो हम अपने पास से लिखेंगे वो हम लिख देते हैं और हमने वो मालूम करना होता है। स्टूडेंट्स, मीन प्रोपोर्शन में हमें दो वैल्यूज़ दी जाती हैं और हमने मीन मालूम करना होता है। मीन यानी दरमियान वाला, और दरमियान वाला जो वेरिएबल है वो हमने अपने पास से ख़ुद लिखना है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने अपने पास से ख़ुद लिखना है, मैं इसके ऊपर गोल दायरा डालता हूँ। हम ये जो वेरिएबल अपने पास से लिखते हैं ये ABC कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ऐसा लफ्ज़ जो पहले से मौजूद ना हो, और जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो दोनों कोनों पे लिख देते हैं। फिर हम इसका स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर आता है, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इसमें 3 वैल्यूज़ दी जाती हैं, लेकिन याद रखना है कि इसमें हम जो दूसरे नंबर की वैल्यू होती है उसमें वेरिएबल ऑलरेडी बीच में गिवन होता है। इसमें जो वेरिएबल है, याद रखनी है जो निशानी, वो ये कि वेरिएबल गिवन होता है। बाकी किसी में वेरिएबल गिवन नहीं होता, और जो वेरिएबल गिवन होगा हम उसी को डबल कर देते हैं। इसका भी आंसर स्क्वायर की फॉर्म में आता है और प्लस माइनस के साथ निशान हमारे पास आंसर आता है। तो इन दोनों का जो साइन है प्लस माइनस के साथ आता है। एक फार्मूला हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू, जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो के नीचे बने हुए सब्सक्रिप्शन के आइकन को क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।